जिस तरह हिंदू धर्म के मानने वाले लोग दान शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग वक्फ शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, वही वक्फ जो कि आजकल सारी राजनीतिक पार्टियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। इस्लामी कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान करता है, तो ये दान इस्लाम में वक्फ कहलाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई आदमी अपनी ज़मीन का दान किया, तो यानी कि उसने अपनी ज़मीन को वक्फ किया और इस वक्फ को अब कभी भी बेचा या गिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस पर अब हमेशा के लिए अल्लाह का अधिकार हो गया। अब जब भी इस ज़मीन का उपयोग होगा, वो सामाजिक कार्य के लिए जैसे कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अस्पताल ये सब बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इन सारी संपत्तियों को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए और जो दान किया गया है, इन सारी संपत्तियों को अच्छा जगह यूज़ हो, समाज कल्याण के लिए यूज़ हो, इसके लिए सन 1954 में पहली बार भारत सरकार द्वारा भारत के हर राज्यों में एक बोर्ड की स्थापना किया गया, जिसका नाम दिया गया राज्य वक्फ बोर्ड। लेकिन वक्फ के पास कम अधिकार होने के कारण सारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्ज़ा बढ़ता चला गया और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ते चले गए। भ्रष्टाचार बढ़ता देख भारत सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया और सन 1995 में पहली बार भारत में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसके अंदर बोर्ड को अवैध रूप से कब्ज़ा हटाने की पावर दी गई। और साथ में हर राज्यों के अपनी ज़मीन का डिटेल रिपोर्ट देना होगा और जितने भी इनकम हुए उसको आपको ऑडिट करानी होगी, ऐसा कहा गया। इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला कि सन 1995 के बाद पूरे भारत में लगभग 4 लाख प्लस ज़मीन की रजिस्ट्री की गई। समझ में आया वक्फ और वक्फ बोर्ड? तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।